हेलो एवरीवन, शेफ़ फातिमा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मटन कोफ्ता रेसिपी। अगर आप मेरे बताए हुए मेथड से कोफ्ते बनाएंगे तो ना ही कोफ्ते फटेंगे और ना ही सख्त बनेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हम एक चॉपर में एक हैंडफुल हरा धनिया, एक मीडियम साइज़ की रफली चॉप प्याज और 6 से 7 हरी मिर्च, इन सबको डालकर हम बारीक चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप इसे ग्राइंडर में भी कर सकते हैं और हाथ से भी फाइन चॉप कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम फाइन चॉप कर लेंगे इसे। और अब इसी में हम अपना कीमा डालेंगे। ये 1 किलो मटन कीमा है। जब आप कीमा खरीदने जाएं तो आप उन्हें बोलें कि उन्हें कबाब का या कोफ्तों का कीमा चाहिए, तो वो थोड़ा सा कम चिकनाई वाला आपको कीमा देंगे। अगर ज़्यादा चिकनाई वाला कीमा होगा तो कोफ्ते हमारे फट जाएंगे। थोड़ा थोड़ा कीमा हम डालकर इसमें मिक्स कर लेंगे और जितना बारीक हो सकता है इसे बारीक कर लेंगे। इसी तरह हम कीमे के साथ इसे फाइन चॉप कर लेंगे और जो बाकी कीमा बचा है उसे भी आप इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर या फिर इसको अलग निकाल कर, अगर आपका चॉपर छोटा है तो इसे निकाल कर और फिर आप उसे भी एक बार घुमाकर फिर हम उसे मिक्स कर लेंगे। एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बाकी का बचा हुआ कीमा भी हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालकर इसे एक बार और घुमा लेंगे। इस तरह अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। 6 टेबलस्पून भुने हुए चने का आटा। अगर आपके पास भुना हुआ चने का आटा नहीं है तो आप रोस्टेड चने को भूनकर और उन्हें ग्राइंडर में पीस लीजिए, फाइन पाउडर बना लीजिए उसका। चने हमारे विदाउट छिलके होने चाहिए। और साथ ही डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी। देसी घी की जगह आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और अब अच्छे से हैंड वॉश करके आप इसे मिक्स कर लीजिए। आप इन सबको ग्राइंडर में भी मिक्स कर सकते हैं एक साथ सब कुछ डालकर। देसी घी डालने से हमारे कोफ्ते सॉफ्ट बनेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट की जगह आप रॉ लहसुन अदरक भी डाल सकते हैं, जैसे 10 से 15 लहसुन की कलियां और 1 से 2 इंच टुकड़ा अदरक का। उन्हें भी आप फाइन चॉपर में चॉप कर लीजिएगा। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हम हाथ पर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करेंगे और थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर इसको राउंड शेप देंगे। कोफ्ते आपको किस साइज़ के बनाने हैं वो आप पर डिपेंड करता है। आप छोटे भी बना सकते हैं और बड़े भी। कोफ्ते बिल्कुल सही से बनने चाहिए, कहीं से क्रैक नहीं होना चाहिए। इसी तरह से हम बाकी के कोफ्ते भी तैयार कर लेंगे। कोफ्तों का जो मिक्सचर हमने तैयार किया है ये बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होना चाहिए और बहुत लूज़ भी नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से भी कोफ्ते हमारे फट सकते हैं। बहुत ज़्यादा ड्राई होंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइट बनेंगे और बहुत ज़्यादा लूज़ होंगे तो वो फट जाएंगे। हर बार भी आपको हाथों पर ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, जब आपको नीड हो तभी आप लगाएं। इस तरह से हम सारे कोफ्ते तैयार कर लेंगे बनाकर। 1 किलो मटन कीमा में 24 कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। कोफ्ते कितने बनने हैं ये आपके साइज़ पर भी डिपेंड करते हैं। तो चलिए इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हम कुछ मसाले देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक बोल में 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे। 2 टीस्पून नमक डालेंगे। 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर।
और इसमें डालेंगे हाफ कप पानी। इस तरह से मिक्स करके अगर हम अपना मसाला तैयार कर लेंगे तो जब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो हमें इजी होगा। इसे साइड रखते हैं। 1 कप दही लेंगे जिसे मैंने अच्छे से बीट कर लिया है और 2 टमाटर की प्यूरी बना लेंगे। आप इसकी जगह 4 टेबलस्पून टमाटो प्यूरी भी डाल सकते हैं। और अब कुछ खड़े मसाले देख लेते हैं। 1 तेज़पत्ता, 4 से 5 लौंग, 10 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची जिसे मैंने तोड़ लिया है, 4 छोटी इलायची इसे भी मैंने तोड़ लिया है और 1 सिनेमन स्टिक का टुकड़ा। 2 लार्ज साइज़ की प्याज लेंगे जिसे गोल्डन फ्राई कर लेंगे। अगर आपने मेरी फ्राइड ऑनियन की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब एक कढ़ाई या पैन गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे हाफ कप ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें अपने सारे खड़े मसाले डाल देंगे। हल्का सा सौते करेंगे 10 to 15 सेकेंड्स के लिए। गैस की फ्लेम स्लो करेंगे। जो हमने मसाला तैयार किया था उसे डालेंगे और अब हम अपना मसाला भून लेंगे। 1 से 1.5 मिनट तक भुनने के बाद थोड़ा थोड़ा करते हुए दही डालेंगे। इस तरह दही के साथ 1 से 2 मिनट तक भुनने के बाद अब इसमें डालेंगे अपने टमाटर का पेस्ट और इसे भी डालकर अब हम तब तक भून लेंगे जब तक हमारा मसाला ड्राई नहीं हो जाता, ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तब तक हम अपनी फ्राई की हुई प्याज को हाथों से क्रश कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे दरदरा ग्राइंडर में पीस भी सकते हैं। अब हम इसमें अपनी क्रश की हुई ऑनियन डालेंगे और अब हम अपने मसाले को तब तक भून लेंगे जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता और मसाला ड्राई नहीं हो जाता। हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है और मसाला देखिए कितना ड्राई भी हो गया है। अब इसमें डालेंगे 2 कप पानी। मिक्स करेंगे। मैं हाफ कप पानी और डालूंगी और इसे ढककर एक बॉईल आने देंगे। जब इसमें एक बॉईल आ जाएगा तो हम इसमें अपने कोफ्ते डालेंगे। खोलकर देखते हैं, ग्रेवी में बॉईल आ गया है। अब हम एक एक करके अपने मीट बॉल्स डालेंगे। अब हमें इसमें चम्मच नहीं चलाना है, थोड़ा सा हम इसे इस तरह से हिला देंगे और मीडियम फ्लेम पर ही ढककर हम इसे 10 मिनट के लिए और पकने देंगे। 10 मिनट के बाद ही हम इसमें चम्मच चलाएंगे, नहीं तो कोफ्ते टूट जाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं, आप खोलकर देखते हैं। अब हम इसमें चम्मच चलाएंगे। ऐसा करने से हमारे कोफ्ते टूटेंगे नहीं। बहुत से लोग कोफ्तों को फ्राई करके भी डालते हैं, अगर आप चाहें तो फ्राई करके भी डाल सकते हैं, शैलो फ्राई करके। अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए और पकाएंगे। लो फ्लेम पर कोफ्तों को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। ये देखिए कोफ्ते हमारे बिल्कुल तैयार हैं। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून हरा धनिया डालेंगे जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है। मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम बंद करते हैं। कोफ्ते हमारे तैयार हैं और इसकी प्लेटिंग करेंगे। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।